नमस्कार दोस्तों, सर्च 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पर हम हैं हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे यूजीसी को लेकर। जिस तरह से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग थी कि हाथरस से और दिल्ली तक पैदल यात्रा करना है, लेकिन इनको घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। तो आज इनसे चर्चा की जाएगी किस तरह से इनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। तो सर नमस्कार जी। हर हर महादेव। तो सर, सबसे पहले जैसा कि आपने घोषणा की थी, तो आपको नज़रबंद क्यों किया गया? ये तानाशाही है सरकार की। वो ये चाहते हैं कि केवल जो वो दिखाएं उसे समाज देखे। वही ठेकेदार बनना चाहते हैं। हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं, शिखाओं को उखाड़ते हैं, बहन बेटियों को गाली दिलवाते हैं। यूजीसी जैसे कानून लाकर हमारे समाज को लड़ाने का, भिड़ाने का और गृह युद्ध की स्थिति बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति समाज की एकता के लिए सनातन पदयात्रा, स्वाभिमान पदयात्रा का आगाज़ करता है तो उससे ये डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत डर लगता है समाज के एक होने से। क्योंकि जब तक देश बटेगा नहीं तब तक इनकी राजनीति चलेगी नहीं। आप ही बताइए, दलितों के नाम पे ये अनुमति देते हैं, सवर्णों को, जाटों को गाली देने के नाम पर ये अनुमति देते हैं, दलित पिछड़ा करने के नाम पे ये अनुमति देते हैं। अपनी पार्टी में मुस्लिम मोर्चे, अपने संघ में मुस्लिम मोर्चे बनाकर भी हिंदू मुस्लिम करके हिंदू सम्मेलन करने की अनुमति देते हैं। इनका कोई मुंह नहीं है। ये दो मुँहे हैं। ये कभी हिंदू मुसलमान करते हैं या कभी दलित चिंतक बनते हैं। ये सबसे बड़े बहरूपिये हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये विदेशी जनता पार्टी है। एवं जितने भी अन्य दल हैं, मैं तो उनसे भी कहता हूं कि उनको भी बाहर आ जाना चाहिए। और उन नेताओं से बोलना चाहूँगा जो सवर्ण समाज के नेता कहते हैं या अपने आप को हिंदुवादी नेता कहते हैं, तो आगे आएँ, इस समाज को एक करें, यूजीसी का विरोध करें, SC/ST एक्ट का विरोध करें, IAS संतोष वर्मा जैसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग करें, शिखा उखाड़ने वालों पर मांग करें, गौ माता कटने का विरोध करें। अन्यथा आप लोग हिंदू नहीं हैं, आप लोग सवर्ण नहीं हैं, आप लोग बेहद ही करप्ट और दुशासन हैं, आप नीच हैं, आप गद्दार हैं, आप वो बिच्छू हैं जो अपनी माँ की पीठ पर पलते हैं और उसको जब तक वो मर नहीं जाती अपने आप को पोषित करते हैं और अपनी माँ को खा जाते हैं। तुम वही नेता हो। ये सवर्ण नेता वही नेता हैं जो सवर्णों के वोट से आगे आते हैं, लेकिन इन सवर्णों के खून को पीते हैं और सवर्णों को मार के उनकी छाती पे ये हंसते हैं, ये नंगा नाच करते हैं और सदनों में सवर्णों के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते। ये वो नीच नेता हैं, ये सवर्ण नेता नहीं हैं। सर, जैसा कि आप अभी 7 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो आगे की तैयारियां क्या हैं? ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, ये लड़ाई कहां तक जाने वाली है? देखिए, हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं। आर्टिकल 19 एवं 22 हमें स्वतंत्रता देता है इमरजेंसी जैसे हालातों में भी अपनी बात रखने का। इन लोगों ने हमारे अधिकारों का हनन किया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है, जिसमें हम तय किए हुए मानक पर हमारी यात्रा जहां भी दिल्ली में जाए हम उस पर भी तैयार थे। लेकिन आपने सनातन यात्रा को रोक के आपने सनातन का अपमान नहीं किया। आपने पूरे अखंड भारत के स्वाभिमानी सनातनियों के मुंह पर जूता मारने का काम किया। सर, जिस तरह से आपको घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्या देख रहे हो? किस तरह की राजनीति चल रही है? किस तरह से सत्ता काम कर रही है? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यह सवर्ण समाज को गुलाम समझते हैं। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ को अपना गुलाम समझते हैं। यह सोचते हैं कि हमने जैसे 2018 में SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अपमान करके लाए, ऐसे ही हम यूजीसी लागू कर देंगे और ये समाज बंधुआ मजदूर की तरह देखता रहेगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं, इस देश के सभी सांसदों से, कि अगर ये कानून इस देश में लागू होता है तो अभी हम शांति से केवल आपसे अनुरोध और भीख मांग रहे हैं कि हमारे समाज को मत बांटो। और अगर ये ऐसा होता है, समाज को बांटने का काम किया जाता है, तो हम अपने प्राणों की चिंता नहीं करेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे, चाहे हम मरे चाहे कोई मरे, लेकिन इस कानून को लागू हम अब नहीं होने देंगे। सर, जिस तरह से ये कानून लाया गया, उस तरह से क्या देख रहे हो? जो पार्टी बटोगे तो कटोगे जैसे नारे के साथ आई, एक रहोगे तो सेफ रहोगे तो नारे के साथ आई, तो अब क्या दिख रहा है? वो पार्टी क्या काम कर रही है? मैंने आपको बोला, ये बहरूपिये हैं। किसी का एक चेहरा होता है,
कोई मुसलमान चिंतक होता है, कोई समाज चिंतक होता है, कोई राजनीतिक होता है, वो सबके लिए सामाजिक बात करता है। लेकिन ये बहरूपिये हैं, कभी ये हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी ये दलित अगड़ा पिछड़ा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इनकी पार्टी के मेमोरेंडम में पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, इनके में दलित मोर्चा है, लेकिन सवर्ण मोर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें नफरत है ब्राह्मण क्षत्रिय कायस्थ बनिया लालाओं से। इन्होंने क्षत्रियों को तोड़ के पिछड़ा और दलित बनाने का प्रयास किया। इन्होंने इस देश को आग लगाने का काम किया। इन्होंने पता नहीं कितने जाट और यादव, गुजरों और बघेलों और कुशवाहों और बनियाओं को लूटने का काम किया। पता नहीं कितने लोग इस SC ST एक्ट की धाराओं से बेमौत मर रहे हैं, कितना शोषण हो रहा है, घर मकान तक बिक गए। लेकिन इन बेशर्मों को दया नहीं आई। इन बेशर्मों ने UGC कानून और लागू कर दिया, जिससे कि नन्ही नन्ही सवर्णों की बच्चियां बिस्तरों तक ले जाई जा सकें। वो नन्हे नन्हे बच्चे जो योग्य युवा थे, वो आगे पढ़कर कहीं किसी योग्य होकर किसी अच्छी सीट पर प्राइवेट या सरकारी संस्थानों में न पहुंच पाएं। इन नीचों ने इतनी गंदी हरकत की है, इस देश भारत माता की छाती में चाकू घूसने का काम किया है इन अपराधियों ने। तो सर, जैसा कि ये लोग जो है, कुछ लोग आते हैं कहते हैं UGC एक्ट के समर्थन में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, SC एक्ट के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद को गाली दी जाती है, सवर्णों को गाली दी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर सवर्ण वर्ग का कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्द बोल देता है, तुरंत SC एक्ट में या कार्रवाई हो जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बोला अभी आपसे कि यह सब विदेश से चल रहा है। इनका कोई ना कोई कारण है, ये विदेश से प्रायोजित है। जिस सत्ता को हम सनातनी समझ के, जिसको हम देशभक्त समझ के लाए थे, हमने नरेंद्र मोदी को भगवान समझा था, लेकिन वो भगवान नहीं निकला, उसने हैवानियत का असर दिखाया। हम सोचते थे वो देश को अखंड भारत बनाएगा, उसने हमको तोड़ दिया, हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और रही बात SC ST एक्ट और इनकी गालियों की, तो देखिए ये कहीं ना कहीं भाजपा से पोषित लोग हैं। यह लोग रोटी बेटी के नाम पर केवल और केवल बेटियों को मांगने की बात करते हैं, इसलिए ये सत्ता इन लोगों को संरक्षण दे रही है। इसीलिए देश की सेना से ज़्यादा खर्चा इनके मुआवजों पर, इनके सहयोग राशि पर किया जा रहा है, जो कि सवर्णों का ही टैक्स है और सवर्णों के बच्चों के काम नहीं आ रहा। और मैं तो कहता हूं, अगर तुम्हारी नज़र में सवर्ण समाज शोषण करने वाला समाज है, तो इस शोषणकर्ता समाज के से दूर हो जाइए, इनको अलग सवर्ण राष्ट्र दे दीजिए, सवर्ण देश दे दीजिए। अगर इतना भी नहीं होता तो सवर्ण बच्चों के विद्यालय अलग कर दीजिए, सवर्ण डॉक्टरों के पेशेंट अलग कर दीजिए, सब कुछ अलग कर दीजिए। हम भी किसी दलित पर ना उपचार कराएंगे, ना उससे पढ़ेंगे। अगर आप इतना ही बांटना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर दलित समाज अगर चाहता है कि ये देश एक रहे तो वो हमारे समर्थन में आए, वरना हम फिर सवर्ण राष्ट्र की मांग करेंगे और हम अपने टैक्स को अपने ही बच्चों के लिए मांग करेंगे। हम किसी को खैरात नहीं देंगे।